आवाज आ रही है मित्रों सभी को? तो कल क्या देख रहे थे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो पॉइंट सारे समझ में आ गए थे सभी को? अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं थी? किसी भी टाइम यदि आप मास लेते हो 8 टाइम टी, बोलो हर्ष। सर जो CaSO3 वाला आपने रिएक्शन लिखवाई थी उसमें एट टाइम टी में 5 - x 3 क्यों लिया था अपन ने? नहीं, वो तो अपने पास जैसे सपोज गिवन है 5 - x, क्या अपन ने ये बोला है कि जब 3 मोल्स बचे तब तक रिएक्शन करवाई। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं आपके पास कितना है, 500 रुपीज है। अब 500 में मैंने कहा आप जब तक खर्च कर सकते हो जब तक कि 300 ना हो जाए। आपने कितना खर्च कर दिया? 200। अरे बोलो, 200। सुन रहे हो? आवाज आ रही है? यस सर। मैंने आपको दिया है कि आपके यस पास सर। लिमिट कितनी है, कहां तक जा सकते हो आप? 3 तक जा सकते हो, मतलब 5 - x = 3 लेके आना है। मैं गिवन था, क्या था? गिवन है। तो मैंने आपसे कहा कि इसके 3 मोल्स बच चाहिए। अब बताएं कि बाकी सबके कितने मोल्स बन रहे हैं या यूज हो रहे हैं, ये बताना है। फिर उससे अपने को मास निकालना है। क्या निकालना है? मास। और वो मास का सम जो आया बेटा, वो सेम आना चाहिए जो इनिशियल मास लिया था। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुन लिया सबने? अरे बोले, वीडियो ऑन जरूर करें जिसको क्लास अटेंड करना हो। नहीं करना हो कोई बात नहीं। चलो, तो पॉइंट क्लियर हो गए दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? हाँ पीयूष बोलो, कोई सर। डाउट आ रहा था? यस सर। सर वो CaCO3 वाला समझ नहीं आया था। तेज बोलो दोस्त। सर वो CaCO3 वाला समझ नहीं आया था। CaCO3 वाला चलो फिर से देख लेते हैं। CaCO3 का लिया था अपन ने। ये क्या है में जाता बेटा? CO प्लस CO2 गैस। अब इनिशियल मुझे बताओ कितने मोल्स लिए थे पीयूष? इनिशियल अपन ने कितने मोल्स लिए थे इसके? सर 5। 5 लिए थे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैंने लिए इसके इनिशियल 5 मोल्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैंने बोला था इनिशियल मास आप देख लेना बेटा। तो इनिशियल मास अपन बात करें कितना रहेगा? मास, क्योंकि कंटेनर में इनिशियल केवल आपके पास CaCO3 रहेगा। तो इनिशियल मास अपन देखें ऑफ CaCO3 क्या रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, केवल CaCO3 है। या इनिशियल मास अपन बात करें तो 5 = वेट ऑफ CaCO3 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3। यही होता है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 ग्राम है आपके पास इनिशियल। कितना है बेटा? 500 ग्राम। इनिशियल मास मेरे पास ये है, क्योंकि इनिशियल मोल्स मैंने ले रखे हैं कितने? 5। अब एक 8 टाइम टी एट विच कंसंट्रेशन, या ये मोल्स की बात कर रहे हैं, मोल्स ऑफ CaCO3 = 3। कितना आ जाए बेटा? 3 आ जाए। वो वाला टाइम लेना है जिस पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ जाए? 3। सुन लिया? अरे बोले, कितना आ जाए? 3। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? तो 3 मोल्स आ जाए। अब क्या करेंगे हम? मैंने कहा था इसमें से एक से जाएगा।
क्योंकि इसका 1 पार्ट जाता है मतलब x पार्ट जाएगा, तो इसका कितना बनेगा, x बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, x। अब मैंने कहा है ये 5 माइनस एक्स है बेटा, अब इसके इक्वल में कितना करना है अपने को, 3, क्योंकि एक टाइम t नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 ये भी है 5 माइनस एक्स, और उसी टाइम पे अपन 3 भी है, तो अपन इक्वल कर देंगे, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? ये गिवन था बेटा, ये गिवन था, आपको क्वेश्चन में गिवन था ये, ठीक है, एक टाइम t, ठीक है, जिस पर कंडीशन क्या आ रही है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 किसके इक्वल आ रहा है, 3 के, तो मैंने 5 माइनस एक्स किसके इक्वल कर दिया, 3 के। अब x इस साइड जाएगा ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2। तो अब CaCO3 के मोल्स हैं क्या, ये नहीं, CaCO3 के मोल्स तो कितने थे, 3, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो x यहाँ रखाएंगे, ये 2 मोल्स बन रहे हैं, ये 2 मोल्स बन रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब इसका 3 मोल्स है, तो मास ऑफ मिक्सचर, अब मिक्सचर क्यों हो गया, पहले CaCO3 था, अब तो CaCO3 भी है, CaO भी है, CO2 भी है, तो मैं ये बात करूंगा, तो मैं ये बोलूंगा टोटल मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा, वेट, अरे बोलो, मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ CaCO3 प्लस वेट ऑफ CaO प्लस वेट ऑफ CO2। अब वेट तो हमें डायरेक्ट दिया नहीं है, मोल्स गिवन है, तो यहाँ पे 3 मोल्स इंटू मोलर मास, अरे बोलो यार, प्लस इसके मोल्स कितने थे, 2 इंटू मोलर मास कितना, 56, प्लस 2 इंटू 44, तो ये आ जाएगा मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब ये भी टोटल करके देखो, 500 आ रहा है क्या, वो देखो, मेरी बात समझ में आई? क्या देख रहे हैं मित्रों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास हमेशा कंजर्व रहेगा। इनिशियल मैंने मास देखा 500 ग्राम आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ये क्या आता है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो वहां से अपन मास निकाल सकते हैं दोस्तों, मास इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, सही है। मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को भी लॉक कर दें, अरे बोले, फिर अब अपन कंप्लीशन पे लेते हैं, कंप्लीशन पे आपका रिएक्टेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा बेटा, एट कंप्लीशन टाइम, जब कंप्लीट होने वाली है रिएक्शन, उस टाइम पर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, 0, क्या बचेगा कंटेनर में, केवल प्रोडक्ट, सही है। अरे ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया वो बताओ, समझ में आया सभी को, एट टाइम t समझ में आया, इनिशियल समझ में आया, एट टाइम t भी मास उतना ही हो रहा होगा जितना इनिशियल मास था, 500 ग्राम, देख लो करके, आ रहा है। अब कंप्लीशन पे देखें, अब एट कंप्लीशन, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस एक्स डैश, एक्स तो बचेगा नहीं क्योंकि एक्स अपन ने पहले ले लिया था, अब एक्स डैश ले लिया, इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 क्या हो जाएंगे बेटा, कंप्लीशन के टाइम पे 0, ये खत्म ही हो जाएगा ना पूरा, तो 5 माइनस एक्स डैश, ये मोल्स आ रहे थे कंप्लीशन पे, ठीक है, तो 5 माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, तो यहाँ पे एक्स डैश रखाएगा तो ये भी 5 बन गया, ये भी 5 बन गया, आ रहा है समझ में, अरे बोले, चलो, तो यहाँ पे अपन क्या बात कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मास, तो मास ऑफ मिक्सचर एट कंप्लीशन, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, वहां पे 5 इंटू कितना, 56 प्लस 5 इंटू 44,
तो अभी भी मास आप देखोगे तो टोटल 500 ही आ रहा होगा। आ रही है बात समझ में सभी को? और जितने भी नए बच्चे ज्वाइन करें बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा क्लास में प्रॉपर, पर ये कि क्लास प्रॉपर अटेंड करना है आप लोगों को, ठीक है? मोबाइल से छेड़छाड़ बार बार नहीं करना है। एक बार क्लास अटेंड करने बैठे हो तो फिर बैठे ही रहना है, नहीं तो बार बार स्क्रीन पे आपका हाथ जाए, ये मत करना। जितने भी नए बच्चे हैं उनसे बोल रहा हूँ, पुराने बच्चे तो क्या मुझे जानते हैं, तो वो ज्यादा नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी किसी को? अरे बोले। मैथ्स वाले सर की बेटा तबीयत ज्यादा खराब थी, हम दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें तो, ठीक है? तो उनका जो रेस्ट है वो ज्यादा चल रहा है। अभी उनकी क्या एक क्लास में ही हालत वैसी हो जाती है, मतलब अभी एक ही क्लास उनकी स्टार्ट करी है, अभी उनको क्या है, थोड़ा लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो उनको अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे वो बोल रहे थे कि कल परसों से मैं कर दूंगा या मंडे से कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है? चलो, यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए? अरे बोले। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को भी? चलो, अब नेक्स्ट। तो पहला अपन ने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सेकेंड लिखें। लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion or definite proportion, law of constant proportion or definite proportion। अब इससे ही समझ में आ रहा है, पहला भी हमें समझ में आ गया था कि कंजर्वेशन ऑफ मास है मतलब मास कंजर्व करवाना है। सेकंड क्या बोल रहा है बेटा? डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन मतलब क्या? क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या? कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं CO2। अब CO2 कहीं से भी बने, चाहे कंबशन या अपन किसी चीज को जलाते हैं उससे बन रहा है, कंबशन प्रोसेस कहलाती है वो, ठीक है? एयर के प्रेजेंस में हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करेंगे तो CO2 गैस तो लिबरेट होना ही है। या फिर हम O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं, सही है? अरे बोले, तो CO2 हो या एनवायरमेंट की CO2 हो, इसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होता है, या आप ये बोल सकते हो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही होता है। CO2 में मतलब 12 ग्राम कार्बन लेंगे, ऑक्सीजन कितना लेना है? 32। सुन लिया सभी ने? अरे बोलो। अब वो CO2 कहीं का भी हो, या फिर अपन एग्जांपल लेते हैं H2O, तो रिवर वाटर हो, सी वाटर हो या कोई भी वाटर हो, स्टीम से बनाया गया वाटर हो, हमेशा फॉर्मूला क्या रहता है? H2O। मतलब यहाँ पे मास का रेशियो जो रहता है 2:, ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 16। समझ गए? अरे बोले 2:16 है, सही है? तो ये हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। सुन रहे हो सर? आवाज आ रही है सभी को? चलो नोट करें अब। A given compound always contains
a given compound always contains exactly the same proportion of elements, exactly the same proportion, exactly the same proportion of elements by weight. A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, irrespective of irrespective of irrespective of their sources or method of preparation. एग्जाम्पल ले लो H2O। H2O में जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 2:16 मास रेशियो। सही है? अरे बोले ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब चाहे रिवर वाटर हो बेटा, चाहे टेप वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन से वाटर फॉर्म करवाएं, ये रेशियो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट। ये रेशियो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने ले लिया एग्जांपल ले लिया H2O, तो वहां पे बना लिया। अब देखो बेटा, इसमें दो चीजें देखते हैं, एक मोलर रेशियो। अब इसमें मोलर रेशियो कितना आ जाएगा, मोलर रेशियो आएगा 2:1। ठीक है, 2 किसके, हाइड्रोजन के, 1 किसका, ऑक्सीजन का। अब मास रेशियो, मास रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, मास आएगा इसका कितना, 2 टोटल, इसका कितना आएगा 16, 1:8। अरे बोले समझ में आ रहा है? मोलर रेशियो मतलब इसके 2 मोल लेंगे, इसका 1 मोल लेंगे, तब बनेगा H2। ठीक है, तो अपन ये 2:1 ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट whether it is tap water, river water or sea water। समझ गए? अरे बोले, और ये सब नोट करना है, स्क्रीनशॉट तो कोई लेना मत, कॉपी कभी भी चेक कर लूंगा मैं। समझ गए? और कॉपीज नहीं मिली ना मुझे अलग अलग सब्जेक्ट की, तो फिर तुम लोग समझ लेना। आ रही है कि नहीं बात समझ में अच्छे से? चलो नेक्स्ट, ये आ गया समझ में सभी को? सेकेंड एग्जांपल CO2 ले सकते हो आप, CO2 कहीं का भी हो, रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम। समझ गए? कंबशन से बन रहा हो CO2, नेचर का CO2। ठीक है, समझ गए? तो आप जहां का भी CO2 होगा उसमें रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम, मास रेशियो और मोल रेशियो। चलो नेक्स्ट लिखे हम, द लॉ ऑफ मल्टीपल proportion। The law of multiple proportion। The law of multiple proportion। और ये जितने बच्चे वीडियो ऑफ करे हुए हैं, वीडियो ऑन करो।
अब थर्ड क्या लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो सबसे पहला क्या था दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास हमेशा क्या रहना चाहिए, कंजर्व। ठीक है, मतलब आपने क्लोज कंटेनर लिया, हमेशा याद रखना बेटा क्लोज कंटेनर में ही चलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओपन कंटेनर में इसलिए नहीं चलेगा, यदि ओपन कंटेनर में तुमने रिएक्शन स्टार्ट करी और कोई भी गैस है तो गैस तो इवॉल्व हो जाएगी। अरे बोले तो अपन ओपन में नहीं चलाएंगे, क्लोज कंटेनर में चलाएंगे। तो इनिशियल वेकेंट होता है जब कंटेनर, उसका वेट ले लेते हैं, फिर उसमें रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं, फिर इसके बाद वेट ले लेते हैं, फिर टाइम टी पे वेट ले लेते हैं, फिर एट द एंड वेट ले लेते हैं। हर जगह वेट क्या आना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए। टोटल वेट जो रहेगा वो हमेशा से इक्वल। तो ये कहलाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। तो जो इनके नेम में है उसके अकॉर्डिंग सोचो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा कि यदि कांस्टेंट कब हो सकता है बेटा, जैसे H2 है, पानी आप किसी का भी लो, ठीक है, आरओ का ले लो, बिस्लरी का ले लो, रिवर वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, हमेशा H2O क्या रहेगा, सेम। सही है, मतलब इसमें जो मास रेशियो रहेगा, मोल रेशियो रहेगा, वो हमेशा क्या बनेगा, सेम। सुन रहे हो, आ रही है बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का लॉक कर दे। अरे बोले, अब थर्ड आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको ध्यान से समझना है मित्रों कि इसमें एक को, जैसे दो एलिमेंट लेना है, सबसे पहला पॉइंट क्या, कितने एलिमेंट लेना है, 2। उसमें से एक को फिक्स रखना है, एक को फिक्स रखना है, एक को फिक्स रखना है मतलब उसका मोल रेशियो, मोल सेम रखना है, या उसका मास फिक्स रखना है, ये बोल सकते हो। विजयन सर दो एलिमेंट ले रहा है, समझ गए हम तो, एक कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए, उसमें से हमने कार्बन को फिक्स रखा, किसको, किसको फिक्स रखा, कार्बन को, किसको रखा, कार्बन को। अब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन मैंने पहले सिंगल वन ऐड करी तो CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर मैंने दो ऑक्सीजन ऐड करी तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया। क्या बन गया दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। सुन रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन फिक्स कर दिया 2, कितने, 2, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है 1, तो H2O बन रहा है, क्या बन रहा है, H2O। और यदि दो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, कितने, 2, तो H2O2। ठीक है, थर्ड मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन का, लॉ ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमें एक को फिक्स रखना है, मल्टीपल है, ठीक है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने एक को क्या रखा, फिक्स। ठीक है बेटा, हाँ बस ये पॉइंट और याद रखना कि उसकी वैलेंसी, वैलेंसी जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अपन ने पहला ले लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको मैंने फिक्स रखा, H2 ले लिया, H2 ले लिया, इन दोनों से मिलकर मैंने कंपाउंड बनाया, एक बनाया H2O, एक बनाया H2। ठीक है, फिर मैंने ले लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन फिक्स रखा, ऑक्सीजन के साथ 1 और कार्बन भी 1, कार्बन फिक्स रखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहला बनाया, नाइट्रोजन फिक्स रखा, N2 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 N2O N2O2, इसको अपन NO भी बोलते हैं। ठीक है, N2O3 N2O4 N2O5,
इसको अपन NO2। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने क्या करना है, एक एलिमेंट को फिक्स रखना है और दूसरे को चेंज करना है। ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ में आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। नोट करें, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विथ द अदर एलिमेंट, when one element combines with the other element to form two or more different compounds, 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 the mass of one element, the mass of one element which combines with a constant mass, the mass of one element which combines with a constant mass of the other. ये यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे which combines with a constant mass of the other, which combines with a constant mass of the other, simple ratio. To one another. ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? अब सिंपल रेशियो मींस क्या रहेगा यहाँ पे, मेरी बात सुनना। जैसे कार्बन है, कार्बन को तो आपने फिक्स रखा था। अरे बोलो, सुन रहे हो साहब? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में अपन बात करें, कार्बन को फिक्स रखा है। अब ऑक्सीजन को कंबाइन करवाया है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ मोलर रेशियो में देखें अपन, तो सीओ में मोलर रेशियो में ऑक्सीजन बनाया मित्रों। अरे बोले, और CO2 में 2 आया,
तो 1:2 होगा, सुन रहे हो? अब फिर ऑक्सीजन की बात करें तो वहां पे क्या लें अपन 16, एक सिंगल ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, और जब दो ऑक्सीजन लिए तो मास कितना होगा 32। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि दो एलिमेंट ले रहे हैं हम, ठीक है, कितने, दो, उसमें से एक को क्या रखा है फिक्स, तो जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन होगा बेटा वो सिंपल रेशियो में होगा 1:2 में, ठीक है, या फिर 16:32, मतलब वही 1:2 ही आएगा। सुन रहे हो? आवाज आ रही है सभी को? यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 लिया था, यहाँ पे 2 ले लिया, तो 1:2 हो गया बेटा रेशियो, सिंपल रेशियो, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में N2O में कितना था 1, N2O2 2, 3, 4, 1:2:3:4:5, समझ रहे हो? तो ये सिंपल रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल रेशियो। सुन लिया सभी ने? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करवाए थे तो नाइट्रोजन को फिक्स रखना है। किसको फिक्स रखना है दोस्तों? नाइट्रोजन को। तो N2 अपन ने फिक्स रखा, तो जो दूसरा एलिमेंट इससे कंबाइन हो रहा है वो ऑक्सीजन था, तो उसका रेशियो क्या बनेगा, ये पॉइंट समझा रहा हूं मैं, तो उसका क्या सिंपल रेशियो में आएगा 1:2 आएगा, 1:3 भी आ सकता है, 1:1 भी आ सकता है। मेरी बात सुन रहे हो? अरे आ रही है बात? इन दोनों का जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का लिया 1:1 हो गया, 1:2 कैसे CO2 में 1:2 हो गया, और उन दोनों का सिंपल रेशियो रह रहा है किसका, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का। CO में ऑक्सीजन 1 था, CO2 में ऑक्सीजन 2 है। सुन लिया? अरे बोले, आवाज आ रही है सभी को? चल यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एग्जांपल्स लिख लिए सब? बोलो रिद्धि। सर मैंने हैंड रेस नहीं करा। क्या मित्र? सर मैंने हैंड रेस नहीं करा। अच्छा, बोले कुणाल। सर जैसे कि आपने बोला कि इसमें कार्बन फिक्स्ड रहेगा, तो इसमें ऑक्सीजन भी फिक्स हो सकता है? नहीं, ऑक्सीजन बेटा अपन ऑक्सीजन को लेते हुए फिर अलग अलग एलिमेंट जैसे जोड़ना है वो बात एक अलग हो जाती है, पर उसमें फिर देखो ऑक्सीजन को फिक्स रखना पड़ेगा, और ऑक्सीजन फिक्स नहीं देता वैसे। तो मैं देखो एक चीज बता दूं, ऑक्सीजन फिक्स कब हो सकता है, जैसे क्लोरीन का केस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आएगा आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम बोलते थे ना कि सोडियम पे +1 होती है, अरे बोलो, Na पे सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक 281 आता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, हाँ वो सर। चीज है। तो यहाँ पे अभी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करवाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की, अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो सारी चेंज करवा रहा है, कार्बन की चेंज करवा रहा है, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है उससे। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो फिक्स था, ऑक्सीजन चेंज हो रहा था। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन को अपन ने क्या रखा हुआ है, फिक्स। फिक्स H2H2, ठीक है। वहां पे कार्बन फिक्स है पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे दो हाइड्रोजन के बीच में एक था, फिर दो हाइड्रोजन के बीच में दो आ गए, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ऑक्सीजन पहले -2 में था, फिर -1 में पहुंच जाता है, ठीक है। अभी ये समझ में आ जाएगा दोस्त। अभी तो बस ये समझो पॉइंट कि दो एलिमेंट लेके अपने को क्या बनाना है, कंपाउंड बनाने हैं। कंपाउंड में जो इनके बीच में रेशियो रहेगा, फिर जो एलिमेंट अपन ने फिक्स रखा है उसको छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट है वो सिंपल रेशियो में रहेंगे हर कंपाउंड में, यस सर।
ठीक है, तो उसमें रेशियो 1:1 भी आ सकता है, 1:2 भी आ सकता है, 1:3 भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। आ रही है बात? अब दो एलिमेंट लिए थे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट आ रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसमें ध्यान देना मित्रों, देखो सबसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास ऑलवेज क्या रहेगा बेटा? कंजर्व, ये समझ में आया हमें। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड हम लेते हैं, उसमें जो एलिमेंट का रेशियो होता है, मोलर रेशियो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप कहीं से भी उसको ले लो, कंपाउंड कहीं से भी बन रहा हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन रहा हो, या कहीं भी कोई भी सोर्स हो उसका, वहां से आप कलेक्ट कर लो, तो हमेशा उसमें जो मोलर रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये था डिफाइनाइट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर थर्ड आया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मतलब अपने को क्या होता है कि एक से ज्यादा, ठीक है, तो दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े तो उन्होंने क्या बनाया? H2O भी बनाया, H2O2 भी बनाया, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन ने CO भी बनाया और CO2 भी बनाया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने N2O बनाया, N2O2 बनाया, N2O3 बनाया, N2O4 बनाया, N2O5 बनाया, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आता है, जब दो एलिमेंट लेके पूरे कंपाउंड बना रहे हैं। सुन रहे हो? आवाज आ रही है? कोई दिक्कत? तो मैंने ये बताया था कि वो जो कंबाइन होता है, एक तो हम फिक्स रखेंगे, जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है वो सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होता है। समझ गए? काय में? सिंपल रेशियो में, ठीक है। अरे बोलो, जैसे SO2 SO3 भी एग्जांपल ले सकते हो। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करवाएं तो SO2 बन रहा है और SO3 बन रहा है, ठीक है। ये भी एक सिंपल रेशियो है। सुन लिया सभी ने? अरे बोले। अब आ रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में पहला पॉइंट तो ये ध्यान देना बेटा, 3 एलिमेंट्स लेंगे। कितने? 3। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसको मैं 2 एग्जांपल लेके समझाता हूं तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 2 से ज्यादा एलिमेंट लेना है तो हमने 3 एलिमेंट ले लिए। एक ले लिया हाइड्रोजन, एक ले लिया सोडियम, एक ले लिया क्लोरीन, ठीक है। पहला एग्जांपल अपन ये लेंगे दोस्तों। दूसरा, सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे ले लिया हमने हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया सल्फर, यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों कंबाइन होते हैं। कंबाइन होंगे तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो कंपाउंड बनाएगा NaH। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन और Cl आपस में कंबाइन होंगे तो बनाएंगे HCl, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहला अपन बोलते हैं कि ये दो एलिमेंट लिए हमने, इनका कंपाउंड बनाया NaH बना। ये दो एलिमेंट लिए, इनका कंपाउंड HCl बना। इसमें मोलर रेशियो हाइड्रोजन की बात करें तो 1 है, इसमें भी हाइड्रोजन कितना है? 1। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो या तो ये इसी रेशियो में होंगे, अरे बोलो, या तो ये इसी रेशियो में होंगे। इसी रेशियो में होंगे तो क्या बना देगा? NaCl। इसका भी एक ले लेंगे, इसका भी एक ले लेंगे,
कोई दिक्कत? ये पॉइंट समझ में आया दोस्तों? पहले मैंने क्या किया, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने क्या कर रखा है, एकदम फिक्स, ठीक है, दोनों एलिमेंट से कंबाइन करवाया हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन ने Cl से कंबाइन होकर HCl बनाया, हाइड्रोजन ने Cl से कंबाइन होकर क्या बनाया, HCl, और सोडियम से कंबाइन होके क्या बना दिया, सोडियम से कंबाइन होके क्या बना दिया, NH, सही है? अरे बोले, बोलो रिद्धि। सर समझ नहीं आया ये। बेटा सबसे पहला तो 3 एलिमेंट लेना है, सही है? यस सर। 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट को फिक्स कर देना है, मतलब उसका मास फिक्स कर देना है, सेम मास से दोनों एलिमेंट को कंबाइन करवा देना, सेम मास Yes, से sir. दोनों एलिमेंट को कंबाइन करवा देना है। 3 एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन, सोडियम, Cl, इसको फिक्स रखा, इसको फिक्स रखा मतलब इसका फिक्स मास इससे भी रिएक्शन करेगा, इसका वही मास इससे भी रिएक्शन, इधर 1 ग्राम में रिएक्शन करे, इधर भी 1 ग्राम में रिएक्शन। अरे आया कि नहीं? यस सर। सर आ गया। अब जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इनके साथ इसका फिक्स रखा था मास हाइड्रोजन का, यस सर। वही आ जाएगा, वही पैटर्न का आ जाएगा और कंबाइन हो जाएंगे, या फिर सिंपल रेशियो में कंबाइन, समझ गए? यस अरे सर। बोलो। यस सर। अब मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल रेशियो में कैसे जा सकता है, एक तो ये देख लिया बेटा, दूसरा अपन ने ले लिया एग्जांपल H और ये दोनों कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन को फिक्स रखा तो H2S बनता है, इधर फिक्स रखा तो H2O बनता है। अब या तो ये इसी रेशियो में कंबाइन हो जाएंगे, SO बन जाएगा, नहीं तो SO2 बन जाएगा, नहीं तो SO3 बन जाएगा, समझ गए? मल्टीपल रेशियो, या तो ये सेम इसी रेशियो में कंबाइन हो सकते थे, तो एसओ बनता नहीं है, अपने नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये तो मिलते हैं। आई बात समझ में? अरे बोले, चलो हो गया, ये पॉइंट समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? चलो इसमें नोट करना है, when two elements combine separately with a fixed mass of a third element, fixed mass of a third element, when two elements combine separately with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they
ठीक, नोट कर लेंगे। बोलो जानवी। सर इसमें जो कंपाउंड्स बनेंगे हम उसका रेशियो लेंगे। हाँ, कंपाउंड जो बनेंगे, जो देख सल्फर और ऑक्सीजन था, जैसे अपन ने, मैंने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, देखो अच्छे से उसको। तो सल्फर और ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट है तो एसओ भी बन सकता था, सेम रेशियो में जाता है, H2S H2O सेम रेशियो में जाता तो एसओ बनता। फिर और अपन बात करें मल्टीपल में तो एस फिक्स रखा तो 1:2 में भी जा सकता है, 1:3 में भी जा सकता है, 2:3 में भी जा सकता है। समझ गए? आ रही बात समझ में? जैसे मतलब ये कोई तीनों प्रॉब्लम कंपाउंड नहीं? बने, मतलब सर ये तीनों कंपाउंड बने उनका आपस में रेशियो निकालेंगे। नहीं, ये तीनों कंपाउंड बनेंगे, उनका आपस में रेशियो नहीं बेटा। मेरी बात समझ, फिर से अच्छे से समझ। मैंने क्या करा, 3 एलिमेंट लिए, उसमें से एक को फिक्स रख दिया। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ले लिया, सल्फर ले लिया। ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, ठीक है। अब मैंने बोला ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ता है और ये CO2 बना रहा है, ठीक है। तो इधर SO2 बनाना है, क्यों? क्योंकि इसको फिक्स रखा है। इसको क्या रखा है? फिक्स। तो जब दोनों के साथ कंबाइन होगा तो ये यहाँ पे भी 32 मास में, यहाँ पे भी 32 मास में है, ठीक है बेटा। अब जब ये कंबाइन होंगे तो या तो ये इसी मास में हो जाएंगे, कार्बन और तो CS, पर ये बनता नहीं है। या फिर आगे मल्टीपल अपन करें तो CH2 बन सकता है, ठीक है। या फिर और करें तो CH2S3 बन सकता है। तो ऐसे कंपाउंड और बना बना के हम देख रहे हैं, उनमें से कौन सा बनता है? ये बनता है। आया समझ में? सर अभी भी डाउट है बेटा? पूछ अच्छे से, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है, बोल जानवी। सर मतलब यहाँ पे जो रेशियो बोल रहे हैं कि वो सेम भी हो सकता है या फिर किसी होल नंबर के मल्टीपल में हो सकता है। सर हम रेशियो ले किस चीज कर रहे हैं वो नहीं समझ में आया। मतलब जैसे ये रेशियो लॉ किस चीज का ले रहे हैं? तो ये जो कंबाइन हो रहे थे ना बेटा, जो एक फिक्स मास से कंबाइन हो रहे थे, जैसे अपन ने यहाँ पे अभी ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन फिक्स था, तो ये दोनों एलिमेंट जो फिक्स मास से कंबाइन हो रहे थे, इन दोनों एलिमेंट का रेशियो ले रहे हैं। अच्छा, कार्बन और सल्फर का। कार्बन और सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिक्स ही है,
हाँ 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 ठीक है, रेशियो किसका चलेगा, कार्बन और सल्फर का, या तो ये सेम रेशियो में आ जाएंगे जिससे वो कंबाइन हुए थे, या फिर मल्टीपल में आ जाएंगे। ठीक है, अब आया कि नहीं दोस्त, सही से बोलना, एकदम झूठ मत बोलना अंदर से। आ गया?